हेलो, कैसे हो? हाँ, तो दोस्तों जो आज अपन डिस्कस करेंगे, मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन कैसे करो। आपने देखे होंगे शुरुआत में मैंने कुछ क्वेश्चन किए, जो क्वेश्चन मेरे नहीं थे, आपके क्वेश्चन थे। लास्ट काफ़ी दिनों से बहुत सारे स्टूडेंटों के मेरे पास में क्वेश्चन आ रहे थे, सर हमको नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए कैसे प्रिपरेशन किया जाए। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट का, बट इसमें मैंने आपका प्रिपरेशन के सभी क्वेश्चंस और मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मेरे क्या प्लानिंग थी, मेरे क्या ओपिनियन, सभी को मैंने इंक्लूड करके इसको 7 टिप्स मतलब 7 पॉइंट में इसको पूरा प्रिपरेशन को वॉल प्रिपरेशन को आपको प्रिपेयर किया। तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करके शुरुआत की मेरे 11 से 12 क्वेश्चन आपने देखे, उन क्वेश्चन का भी मैं आपको लास्ट वीडियो के एंड में हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने टिप्स, जो 7 मेरे टिप्स है, उसके बाद में 11 आपकी क्वेश्चन। तो टिप्स में जो सबसे पहला है टारगेट। एक फ्रेशर स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट, अगर आप पास आउट हुए हैं तब भी जब उठे तब सवेरा, ठीक है। तो जब प्रिपरेशन करो तो वही टाइम बेटर है, बट एज एक स्टूडेंट फ्रेशर स्टूडेंट है, उसके लिए जो सबसे बेस्ट टाइम है, 3rd ईयर के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं, 4th ईयर शुरू हो गया है, उस टाइम वो प्रिपरेशन के लिए अपना टारगेट डिसाइड कर सकता है। टारगेट डिसाइड करने के लिए क्या है, आपका स्टडी रूम बना दीजिए, उसमें आपका टारगेट डिसाइड करो कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है। जिस दिन आप टारगेट डिसाइड करो उस दिन आपके पेरेंट्स के उस दिन को याद करना जिस दिन आपको फर्स्ट डे कॉलेज के लिए भेजा गया था। उस दिन उन लोगों की क्या आपसे एक्सपेक्ट थी, अगर वो पूरा सब याद करोगे तब आपके माइंड में डेफिनेटली एक उनके प्रति रेस्पेक्ट, और आपके जो रॉन्ग हैबिट्स है जो आपने कॉलेज टाइम में किए हैं या जो आप स्टडी नहीं कर रहे थे, वो आप एक ट्रैक पे आ जाओगे डेफिनेटली। तो वहाँ आप टारगेट डिसाइड करो। टारगेट डिसाइड के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स आती है रेगुलरिटी। आप वहीं से एक रेगुलरिटी बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा कम भी रेगुलर हो जाओगे तो चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका आदत वापस पढ़ाई की तरफ आ जाएगा। तो रेगुलरिटी के लिए सबसे जो बेस्ट टाइम्स, जो बेस्ट आइडियाज है, सबसे पहले आप अपना टारगेट बनाने के बाद में रेगुलरिटी के लिए आप टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है, पहले आपको 7 दिन का सपोज टाइम टेबल बनाना है। सपोज मुझे इतना घंटा पढ़ना है, मतलब इतना घंटा पढ़ना है एवरेजली, तो सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि भाई दिन का मैं 7 से 8 या 9 घंटे पढ़ूंगा। तो आप वीक पूरा होने के बाद में देखिए कि आपने कितने दिन टाइम टेबल को फॉलो किया, तो धीरे अभी 1 वीक का, फिर 2nd वीक, 3rd वीक। अगर आपके महीने का 30 डेज में से 20 भी फर्स्ट टाइम में अगर दिन आप पढ़ाई करते हो, डेट इज गुड, इसको आप अच्छा मानना। इसके बाद में अभी 7 डेज का था, इसको बढ़ा के आप 1 मंथ का कर सकते हो, बट 1 मंथ से मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा करना चाहिए। एवरी 1 मंथ के बाद में आप उसको रिवाइज करते रहिए, कुछ और आप ऐड कर सकते हैं, कुछ उसमें से निकाल सकते हो, तो ये आपका रेगुलरिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लियरिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इन 7 पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है क्लियरिटी के अंदर जो आएगा आपका पूरा स्टडी के रिलेटेड कैसा आएगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपको जो भी आप स्टडी करो उसको क्लियरिटी के साथ में करना है। मतलब उस पूरा माइंड में जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जो थ्योरी पढ़ रहे हो, उसको बिल्कुल आपको एकदम क्लियर करना है। क्लियर करने का सबसे बेटर ये है, अगर आप किसी टॉपिक को आपकी मदर लैंग्वेज में आप उसको अगर समझा सकते हो, मतलब उस लैंग्वेज के आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए। मैं कोई भी जीआईटी को पढ़ रहा हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, मुझे इंग्लिश में मैं किसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन रियली जो बुक्स में है वो मैंने रट लिया तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन उस टॉपिक को अगर मैं अपनी खुद की लैंग्वेज में उसको अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आप प्रत्येक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई स्टडी में कैसे क्या करना, तो स्टडी में सबसे पहले आपको करना है थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्योरी के लिए आप क्या कीजिए,
बुक सेलेक्ट कर दीजिए। थ्योरी के लिए आपको क्या करना है, बुक सेलेक्ट करना है। बुक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप मौसमी की यूज करो, एंथ्लेक्स की बुक स्टैंडर्ड यूज करना, ये आपके लॉन्ग टाइम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुरुआत में थोड़ा आपको ऐसा लगेगा, बट एक बार अगर एबीसी लग जाएगा तो बहुत बेटर लगेगा। तो सबसे पहले आप मौसमी का, सॉन्डर्स जो एंथ्लेक्स की बुकें आती है दोनों, इसके अलावा आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो, जो आपका कोई फ्रेंड्स है ये किसी का भी नोट्स ले सकते हो। तीनों को आपके पास रखे, उनमें से थ्योरी पढ़ना है। उसके बाद में उसको पढ़ने के साथ साथ में आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, नोट्स भी प्रिपेयर करना है। सेकेंड पॉइंट आता है थ्योरी के बाद में आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन निकालने के लिए आपको एक या दो लोकल राइटर की और बुक ऐड करना पड़ेगा। लोकल राइटर की कोई भी बुक आप ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऑलमोस्ट सब बुकें अच्छी हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन या मैं प्रेफरेंस देता हूँ पीआर यादव, बिकॉज आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम क्वेश्चन को रेशनल के साथ में पढ़ना है। और पीआर यादव में रेशनल बहुत अच्छे से दिए हुए, मुझे खुद को बहुत अच्छे लगी, मतलब बुक मेरी फेवरेट बुक है पीआर यादव। इसके बाद में आप अदर बुक्स टारगेट आई, प्रताप, आबा नारवाल, नर्सिंग सक्सेस, नर्सिंग टुडे, XYZ जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। मैं किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी बुक परचेस कर सकते हो। बट फर्स्ट बुक पीआर यादव डेट इज बेस्ट। एंथ्लेक्स आपको पढ़ना है तो वहाँ से आपको क्वेश्चन एलिमिनेशन करके निकालना। थर्ड पॉइंट आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि भाई क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो कि आप क्वेश्चन निकालिए, डेली का 100 क्वेश्चन आप लीजिए, टाइमर लगाइए। 100 क्वेश्चन कौन से लेना, कोई भी पुराना पेपर लीजिए। सपोज आपने एक प्रताप की बुक ली, उस प्रताप की बुक में पुराने ओल्ड पेपर है, ठीक है, उसके आंसर भी दे रखे हैं, तो आप उस पेपर को लीजिए, उस पेपर को सोल्व करने लीजिए। 100 क्वेश्चन 1 आवर, आप 1 आवर में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, कितने राइट है कितने रॉन्ग है, ऐसा अगर कुछ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ये आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों का मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। तो नोट्स प्रिपेयर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, नोट्स 2 तरह के प्रिपेयर करना है। जब भी प्रिपरेशन करो उसी टाइम नोट्स प्रिपेयर करना। नोट्स प्रिपेयर करोगे, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा मैं अपना फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अरे बहुत टाइम मेरा बर्बाद हो रहा है। लेकिन दोस्तों एक बार 3 से 4 मंथ में अगर आपके नोट्स प्रिपेयर हो गए तो आप लाइफ लॉन्ग आपके लिए बहुत मतलब फैसिलिटी रह जाएगी, बहुत अच्छा मजा आ जाएगा। मजा कैसे, जस्ट लाइक मैं अभी आपको अगर बता देता हूँ, ये नोट्स मैंने प्रिपेयर किया था 2015 या 14 में तैयार किया था, ठीक है, या 16 में तैयार किया था। लेकिन उस टाइम मैंने ऐसे नोट्स उसको प्रिपेयर किया कि ये आज भी मेरे काम आ रहे हैं। ये मेरे लॉन्ग नोट्स है, नोट्स 2 तरह के बनाने, लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स। एवरी टॉपिक के बाद में 1 या 2 पेज ऐसे छोड़ना है, जैसे मैंने मिस किया है। ऐसे छोड़ने का क्या मतलब है कि कोई भी आपको अगर उस टॉपिक के रिलेटेड बाद में भी कुछ नई चीज़ लगती है तो उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग नोट्स आपको किससे प्रिपरेशन करने, जो बुक्स बताई है उन्हीं बुकों का एक कॉम्बो बनाना है। आपको ऐसा नहीं कि हर बार सॉन्डर्स की मुझे थ्योरी पढ़नी है, मौसमी का थ्योरी पढ़ना। एक बार आपके अगर नोट्स बन गए तो उस नोट्स को ही पढ़ना है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो नोट्स बनाने के लिए सॉन्डर्स की बुक्स, मौसमी की बुक्स और आपके जो कोचिंग के जो नोट्स बोले थे किसी भी कोचिंग के आप ले सकते हो। ऑलमोस्ट कोचिंग का नोट्स इसलिए बोल रहा हूँ कि वो बेसिक बहुत अच्छा क्लियर करवा लेते हैं और आपका एंथ्लेक्स पैटर्न उसमें मौसमी और सॉन्डर्स में मिल जाएगा, ये नोट्स का हो जाएगा। लेकिन जब नोट्स लॉन्ग नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाना। शॉर्ट नोट्स बनाने का मेन पर्पज है कि सपोज कल एग्जाम है तो आप अपने शॉर्ट नोट्स 2 बार रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में ये आ जाएगा कि मैंने पूरे सिलेबस को 2 बार कवर कर दिया। इसके अलावा जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है उस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड करना है। जो टॉपिक है अक्सर पूछा जाता है, उससे क्या होगा कि आपके जो इजी क्वेश्चन है जो कंफ्यूजन की वजह से एग्जाम में गलत होते हैं वो गलत नहीं होंगे। जस्ट लाइक मैंने एक बिल्कुल छोटी सी बुक्स में उसी टाइम बनाई है, ये शॉर्ट नोट्स है, इसमें मैंने उन्हीं टॉपिक को इंक्लूड किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मेरे लिए बिल्कुल एक छोटी सी है, 50-100 पेज का होगा, जो मेरे लिए मैं इसको 1 आवर में पढ़ सकता हूँ और हर एग्जाम में मेरे लिए यूजफुल है। इस नोट्स के बाद में, नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, इस नोट्स के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज।
सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं करें, करें तो कब करें? मैं बोलता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप घर पे करते रहे, इसके बाद में टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना है। लेकिन मेरे ओपिनियन, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज एग्जाम से 1 महीना 25 दिन 20 दिन पहले ही ज्वाइन करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट कितने देने हर एग्जाम से पहले आपको 15 से 20 आप टेस्ट दो, वो आपके लिए इनफ है। आप ऐसे नहीं कि आजकल क्या किया टेस्ट सीरीज वालों ने 500 रुपये 50 टेस्ट, तो ऐसे टेस्ट में होता क्या है, सबसे पहले तो 10 रुपये की टेस्ट सीरीज की क्वालिटी भी नहीं होगी। सेकेंड थिंग्स, इतना टेस्ट भी नहीं देना, ये भी आपके लिए मतलब कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता इतना टेस्ट देना चाहिए। 15 से 20 टेस्ट आपके लिए इनफ है, तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए एग्जाम से पहले। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सर कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं करें? तो कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं करें, अगर आपका फैमिली आपको अगर सपोर्ट कर रहा है, फैमिली के पास पैसे हैं, और अगर फैमिली आपको दूर कोचिंग जयपुर, जोधपुर और दिल्ली के लिए भेज रहे हो, उदयपुर के लिए भेज रहे हैं, तो आपको कोचिंग करना चाहिए। लेकिन कोचिंग आपको वो सिलेक्ट करो जिसमें कम स्टूडेंट रहे। ऐसे नहीं, आजकल की कोचिंगों का मीडिया क्या बना हुआ है, एक क्लास में 500 से 1000 बच्चे बैठते हैं। भाई आपको सीट के लिए हमेशा 1 घंटा पहले जाना पड़ेगा, 1 घंटा आपका बर्बाद, आप निकलोगे आपका 15 से 20 मिनट खराब हो जाएगा। और आप अगर किसी दिन लेट हो गए तो क्लास में सबसे पीछे बैठोगे तो आपका समझ में नहीं आएगा। और इसके अलावा उसका एक नेगेटिव फीडबैक और है कि आपका और टीचर्स के बीच में कभी जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो कभी जान ही नहीं पाएगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाएगा। अगर आपको कुछ क्यूरीज भी पूछनी है तो आप उससे पूछ नहीं पाएंगे। तो सबसे बेटर कोचिंग है कि आप वो कोचिंग ज्वाइन कीजिए जिसमें कम स्टूडेंट रहे और अच्छा पढ़ाते हो। आप 1 या 2 दिन डेमो लेके देख सकते हो। ये आपका कोचिंग का हो गया। और कोचिंग, कुछ लोग बोले सर मैंने कोचिंग नहीं की, अगर कोचिंग क्या करती है मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 पर्सन है, चलने लग गए, जो कोचिंग क्या हुआ वो पर्सन क्या करेगा, 50 कदम कोचिंग वाला उसको आगे ले आएगी। 50 कदम, 5 से लगाकर 50 कदम, 50 कदम तक। लेकिन 51 से 100 तक उसको चलना है। एक सेल्फ स्टडी कर रहा बंदा धीरे धीरे चल रहा है और 100 कदम तक जा रहा है, तो उसका भी सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन दोनों होगा, जो पढ़ाई कर रहे हैं दोनों का सिलेक्शन होगा। तो आपको अगर कोई कोचिंग नहीं भी कर रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और आप ऐसा कर सकते हो। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइम। सर कौन से टाइम पे आपको पढ़ाई करनी है? देखो दोस्तों, सूरज की तरह अगर आपको चमकना है, सूरज की तरह अगर आपको चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। तो आपको डेली का कम से कम मैं बोलता हूँ कि आपको 15 से 20 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे नहीं पढ़ना है। ये सब फेक बात है, इतना कोई पढ़ता नहीं, और पढ़ता भी तो बहुत ग्रेट पर्सन है। मैं नहीं मानता 15 से 18 घंटा कोई पर्सन पढ़ता है। लेकिन अगर आपको रेगुलर 7 to 8 आवर तक आप पढ़ते हो, इट इज़ बेटर। सेकेंड थिंग्स, पढ़ाई को कभी ओवर बेसिस पे नापना नहीं है। मैं 8 बजे बैठा था, अभी मैं 10 बजे गए मैं उठ जाऊंगा। देखो दोस्तों, पढ़ाई करते समय एक बात ध्यान रखना कि 5:1 5:1 का मतलब क्या है कि मैं 5:1 का सीधा सा मतलब होता है कि 50 मिनट पढ़ाई करूंगा, 10 मिनट उठूंगा। ऐसे नहीं घड़ी लेके बैठना है। आप एक एवरेजली आप देख सकते हो 50, 1 घंटा हो सकता है, 1 घंटा 10 मिनट हो सकता है, 40 मिनट हो सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद आपको रेस्ट लेना है। ऐसे नहीं 3 आवर तक आप नॉन स्टॉप पढ़ाई करें, वैसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको 5:1 में पढ़ाई करना है, 7 से 8 आवर तक पढ़ना है। टाइम सिलेक्ट आपको ऐसे करना है जब जैसे कोई कोचिंग जा रहा है या कोई हॉस्पिटल जॉब कर रहा है, उसका टाइम टेबल अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट पढ़ाई। सोशल मीडिया आज के टाइम की सबसे बड़ी बीमारी है। एक पर्सन पढ़ाई करने बैठेगा, 10 मिनट हुए वापस फ़ोन को देखेगा, वापस व्हाट्सएप ऑन करेगा। देखो दोस्तों, सोशल मीडिया आपके लिए यूजफुल भी है, लेकिन उसके साथ में आप कैसे यूज करते हैं वो डिपेंड करता है। तो मेरा मानना है कि आप सोशल मीडिया के लिए अपना टाइम फिक्स कर लो कि भाई मेरे शाम को मैं मेल देखूंगा, मेरे को यूट्यूब पे कुछ क्लासेस देखनी है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। सोशल मीडिया आपके लिए आज के टाइम पे बेटर ये है कि आप बिना पैसे वाली कोचिंग, सपोज कोई पर्सन अगर कोचिंग नहीं भी कर पाता है तो आजकल यूट्यूब पे आई थिंक हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और आपको कब यूज करना है, इसके बाद में आप अगर किसी से फ़ोन पे भी बात कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड है, तो उसके साथ भी आप अपने पढ़ाई के रिलेटेड भी बातें कर सकते हो, आपका कोई टॉपिक डिस्कस कर सकते हो। मैंने एक बात सुनी है 2011 एंड 12 में,
कोटा में एक लड़का प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, एल एन से, और नीट पीएमटी का कोचिंग कर रहा था। उस टाइम नीट को पीएमटी बोला जाता था। उस टाइम मैंने ऐसा सुना कि लड़का कोचिंग के आने के बाद में मैक्सिमम टाइम फ़ोन पे बातें करता था। किससे बात करता था? उसका कोई जीएफ होगा, ठीक है, उससे बात कर रहा था। उसके रूममेट बोलते थे, यार पूरे दिन क्या बात करता भाई, यहाँ कोचिंग आया है, पढ़ाई कर, सिलेक्शन हो जाएगा। बट लड़का पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाता है, ठीक है। कभी स्टडी रूम में बाद में करता होगा नहीं पता, लेकिन स्टडी रूम में वो नहीं करता था। जब रिजल्ट आ गया, उन दोनों लोग का जो बात करते दोनों का सिलेक्शन हो गया, तो लोग उसको पूछने लगे, भाई तेरा सिलेक्शन कैसे हुआ? तब उस लड़के ने रियलिटी बताई, जब भी मैं उससे फ़ोन करता था, मेरी जो फ़ोन पे जो बातें होती थी उसने पॉजिटिव वे में लिया, और अधिकतर हमारी पढ़ाई के रिलेटेड हमारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस होते थे। देखो दोस्तों, जो टॉपिक आपको कोई अपना फ्रेंड्स भी बता रहे वो इतना अच्छा समझ में आ जाएगा कि आप उसको कभी भूलोगे नहीं, और जो पढ़ाने वाला है उसके भी पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम अच्छे सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे हॉस्पिटल जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल सेलेक्ट कर दीजिए कि कौन से टाइम में आप फ्री रहते हो। इसके अलावा आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और नोट्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि एक बार नोट्स बना गए काम हो गया। नोट्स को मेंटेन का मतलब, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, अगर आपके नोट्स के अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है उसमें राइट डाउन कर दो, ठीक है, क्योंकि बार बार उस वीडियो को नहीं देख पाओगे। किसी बुक्स में पढ़ लिया, किसी व्हाट्सएप पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया, उसमें मेंशन कर दीजिए। तो ये आपके लिए नोट्स मेंशन हो गया। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रिवीजन। रिवीजन डे का मैं अगर 8 घंटे पढ़ता हूँ तो मेरा आधा घंटा रिवीजन के लिए होगा ही होगा, और होना चाहिए सभी स्टूडेंट का। जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक नथिंग, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो रिवीजन आपको करना है। इसके बाद में आपका नोट्स प्रिपेयर हो गए, उसके बाद भी आपको 1 महीने 2 महीने जब भी आपका मौका मिले आपको रिवाइज करना चाहिए। एवरी एग्जाम से पहले आपको पहले रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन किसके करना? आपका जो नोट्स बना उसका रिवीजन करना है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो रिवीजन करना है। इसके अलावा तो कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन रहेंगे, जैसे सर हम तो सॉन्डर्स मौसमी से शुरू नहीं कर सकते, तो उसके लिए मेरी एक राय है, आप प्रीति अग्रवाल पढ़ो, एक बार से रीड कर लो, उसके बाद में उसका नोट्स मत बनाओ, उसके बाद में आप इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चन है तो उसका मैं 1 बाय 1। अगर दोस्तों आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी मिसा है नर्सिंग क्लासेज के नाम पे। आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बुक से नहीं करनी है, कोई भी पेपर उठा के आप देख लीजिए, 80 से 90% क्वेश्चन आप जो 3-4 बुक जो मैंने बताई उनमें से ही आता है, तो बुक को आपको चेंज नहीं कर। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर दिल्ली एम्स की प्रिपरेशन कैसे करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, दिल्ली एम्स, पीजीआई, जिपमेर, ऑलमोस्ट ये जो सभी एग्जाम है एक लेवल के एग्जाम है, ठीक है। और इन एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए आपको मौसमी सॉन्डर्स रेफर करना पड़ेगा। इसके साथ में दिल्ली एम्स में इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो इमेज बेस्ड के लिए आपके पास अभी टाइम है। आप डे का एक टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, आप नेट से देख सकते हो या कोई पीडीएफ हो तो उस पीडीएफ से देख सकते हो। जैसे आज टॉपिक ले वेंटिलेटर, तो जितने भी वेंटिलेटर सब देख लीजिए, कोई अच्छा लगे तो उसको डाउनलोड कर दीजिए। तो इमेज बेस्ड की आप प्रिपरेशन वहाँ से कर सकते हो। इसके साथ ही दिल्ली एम्स, पीजी, जिपमेर के लिए आपका जो हॉस्पिटल में आपने जो वर्क किया उसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी काम आता है, तो उसके लिए आपको ये तीनों करना पड़ेगा। नोट्स प्रिपेयर कीजिए, इमेज बेस्ड तैयार कीजिए, और वीडियो भी आप टाइम पे देखते रहिए। प्रिपरेशन में क्या पढ़ा जाए? हाँ, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें क्या पढ़ा जाए? देखो दोस्तों, अगर आप नॉर्मल स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, सॉन्डर्स, मौसमी, पीआर यादव, टारगेट आई, जो भी बुकें बताइए वो बुकें पढ़िए। लेकिन कोई सीएसओ का या ऐसा कुछ एग्जाम है उसमें कम्युनिटी का बहुत प्रिफरेंस देना है, तो उसमें आपको कम्युनिटी अच्छे से देखना है। तो पीआर यादव दैट इज गुड बुक। इसके अलावा एक बुक आपको और रेफर के लिए बोला जो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, राघव ले सकते हो। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बनाऊं तो जब मैं सिलेक्ट नहीं होता, मतलब मेरा तो बहुत जल्दी सिलेक्शन हो गया था, जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता, जब मैंने तैयारी शुरू की थी, नोट्स अच्छे से बनाए थे, और उस टाइम पे मैंने जो बुक रेफर की थी, ज़्यादा बुक रेफर नहीं की थी। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो बुक आप सिलेक्ट करो उन्हीं बुकों को पढ़ना है, कि बार बार बुक रिपीटेशन करना या बुक चेंज करना ये जरूरी नहीं है। बुक चेंज करोगे वो आप अपने आप को नुकसान दोगे। सपोज क्या हो गया, मैंने सेलेक्ट कर दिया अभी 3 बुकें मुझे पढ़ना है, पीआर यादव, टारगेट हाई और मौसमी और सॉन्डर्स, तो इन्हीं बुकों को मेरा नोट्स बन के इन्हीं बुकों से क्वेश्चन निकालने हैं।
बार बार बुकों को बदलने से बजाय एक बुक का आप ज़्यादा बार रिवाइज करो, ये आपके लिए, या रिपीटेशन करो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो ये होगा प्रिपरेशन। कौन सी बुक पढ़नी चाहिए सर नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए? कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? मौसमी पीडीए, सॉन्डर्स और कोचिंग के नोट्स, इससे आपके नोट्स बनाइए। इसके बाद PR यादव और राघव, मेरे हिसाब से राघव सबसे बेटर है, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी सोल्व कर सकते हो। मेरे प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं हो पा रही, क्या करूँ? मैं नर्सिंग ऑफिसर के प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रिपरेशन कंटिन्यू मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ? देखो दोस्तों, प्रिपरेशन कंटिन्यू के लिए मैं आपको बताया कि रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। रेगुलरिटी मेंटेन के लिए आपको शॉर्ट टाइम का टाइम शेड्यूल बनाना। इसके अलावा आप जब भी आपका पढ़ाई नहीं हो रहा तो अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, और उनसे आप इतने इमोशनल जुड़े हुए हैं कि उनकी कंडीशन, उन लोग आपके प्रति क्या एक्सपेक्ट रखते हैं, उन सब चीज़ों को अगर आप थिंक करोगे तो डेफिनेटली आपका कंटिन्यूटी रहेगा। और कंटिन्यूटी के लिए आप शुरुआत में 7 डेज का टाइम टेबल बनाओगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपका स्कोर महीने में 25 से 26 डे तक अगर जाता है तो डेट इज गुड, उससे ज़्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर महीने में 25 से 26 दिन तक अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी हो तो कब? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले या महीना भर पहले। नोट्स बनाए या नहीं बनाए तो कैसे? नोट्स बनाने चाहिए, और शुरू में ऐसा लगेगा भी नोट्स मेरा बहुत टाइम कंज्यूम करता है, लेकिन आपको टाइम नोट्स बनाने से कैसे बनाना है, तीनों बुकों का कॉम्बो लेना है। एक बार नोट्स प्रिपेयर करो, एवरी टॉपिक के बाद में 2 से 3 पेज छोड़ना है और आपका नोट्स प्रिपेयर करना है, ताकि आपको कोई अपडेट लगे तो उसमें आप लिख सको। सेल्फ स्टडी कैसे करें? सेल्फ स्टडी के लिए आपको बताया, सबसे पहले आपका टाइम सेलेक्ट कीजिए। उसके अलावा जब 5:1 मतलब 50 मिनट पढ़ाई करो, 10 मिनट रेस्ट के टाइम पे आपको मोबाइल यूज नहीं करना है। आप फैमिली से किसी से बात कर सकते हो, फ्रेंड से बात कर सकते हो, उससे कोई टॉपिक डिस्कस कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सअप फेसबुक यूज नहीं कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। आपको अगर सोशल मीडिया यूज भी करना है तो आप पर्टिकुलर टाइम पे उसको फिक्स कर दीजिए। इसके अलावा 5:1 मतलब आपका ब्रेक टाइम स्टडी में होना चाहिए। ब्रेक टाइम आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। हर टाइम्स अगर आप ब्रेक टाइम यूज लोगे तो आपका नई एनर्जी प्रोवाइड होता है। सर मैं फ्रेशर हूँ, तैयारी कैसे शुरू करूँ? फ्रेशर के लिए मैंने बताया 3rd ईयर कंप्लीट होने के बाद 4th ईयर के शुरू में आप अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हो। सर मैं टूट गया हूँ क्योंकि लास्ट 2 ईयर में प्रिपरेशन और किसी में भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन ने मेरे को बहुत मतलब बुरी तरह से हिला दिया। इस क्वेश्चन के चक्कर में मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। तो देखो दोस्तों, उन लोगों से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको पढ़ाई का तरीका बदलना पड़ेगा। तरीके लिए जो पॉइंट है, इन पॉइंट को आप अपनाइए। डेफिनेटली आपका विदिन 5 से 6 मंथ में जो भी एग्जाम होगा आपका सिलेक्शन होगा, और मैं डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद में सर हर एग्जाम में मैं आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से रह जाता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ? देखो दोस्तों, उन लोगों का तैयारी ऑलमोस्ट पूरा है। उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उन लड़कों का एक ही कमी है कि कुछ जो इजी क्वेश्चन है या तो उसको अटेंड नहीं कर रहे या इजी क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं, बाकी उनमें उनका प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों उन लोगों के लिए मेरा एडवाइस ये है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अधिक से अधिक कीजिए, इजी क्वेश्चन को रॉन्ग मत कीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप अपने आप एक सिर्फ पुराने लास्ट एग्जाम की तरफ थिंक करोगे तो आपने 3 मेजर आपका गलती सामने आएगा। सबसे पहले तो आपने इजी क्वेश्चन रॉन्ग किए, सेकेंड थिंग्स आपने क्वेश्चन कम अटेंड किए, थर्ड थिंग्स आपने नेगेटिव ज़्यादा डाले। इसके अलावा आपको चौथी कोई कमी नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा सर दिन में कौन से टाइम पढ़ाई करना चाहिए? देखो दोस्तों, दिन में आप किसी भी टाइम पढ़ाई कर सकते हो, जिस हिसाब से आपका टाइम सेटेबल है, शेड्यूल बने उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हो। जॉब वाले भी पढ़ाई कर सकते हैं, विदाउट जॉब वाले भी, लेकिन अपना टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। अपने नोट्स मेंटेन कीजिए। देखो दोस्तों, मैंने अपने पूरे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 सब बता दिए हैं। देखो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अभी जब आप अकेले खड़े हो ना, उसके लिए मेरा कुछ 2 लाइनें हैं। देखो दोस्तों, मेरे अकेलेपन का मजाक उड़ाने वाले हो, देखो दोस्तों, मेरे अकेलेपन का मजाक उड़ाने वाले हो, जिस भीड़ में खड़े हो तुम, जिस भीड़ में तुम खड़े हो, उस भीड़ में तुम्हारा है कौन है? तो दोस्तों, एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सिलेक्शन नहीं हो तो आपके साथ में कोई नहीं है, फैमिली नहीं है, कोई भी साथ नहीं देता। अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आपके आसपास वाले, पड़ोसी वाले सब आपको बहुत एक रेस्पेक्ट की दृष्टि से देखेंगे। तो दोस्तों, पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए और मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए,
हमारा स्टडी मटेरियल कोई पर्सन अगर नोट्स नहीं बना पा रहा है कि भाई इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो दोस्तों मेरे नोट्स जो मैंने खुद ने बनाए थे और एम एल सैनी सर के उनके नोट्स, दोनों नोट्स का हम कॉम्बो कर रहे हैं। हमारा काम चल रहा है, ऑलमोस्ट मई एंड तक क्लियर हो जाएगी और जून के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक तक आपको मिलने की पूरी संभावना है। हम कोरियर के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में। और दोस्तों ऐसे नहीं कि जो कोचिंग नोट्स जो टेस्ट जो सीरीजें होती है उसके जैसा नहीं होगा, आपको बाकायदा उसमें शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स दोनों मिलेंगे और स्किल टेस्ट का भी मटेरियल उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों बहुत ही शानदार नोट्स रहेंगे, तो इंटरेस्टेड हो तो आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।